आपने अध्ययन किया कि ठोस विद्युत चालकता के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक हो सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थों को अर्धचालक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए देखें कि वे विद्युत का संचालन कैसे करते हैं। हमारा उद्देश्य है बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालकों की अवधारणा को समझना। हम जानते हैं कि पदार्थों को मुख्य रूप से चालकों, अर्धचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत किया जाता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अच्छी विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि दूसरी ओर कुचालक की चालकता लगभग शून्य होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है वह अर्धचालक कहलाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे तत्व सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विद्युत धारा के सटीक नियंत्रण के लिए अर्धचालक का उपयोग करते हैं। आइए हम अर्धचालकों की अवधारणा को समझने के लिए बैंड सिद्धांत का अध्ययन करें। सिलिकॉन के एक विलगित परमाणु पर विचार करते हैं। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 1s, 2s, 2p और 3s उपकोष पूर्णतः भरे हुए हैं, जबकि 3p उपकोष 6 इलेक्ट्रॉनों की जगह 2 इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरा हुआ है। 3d उपकोष पूर्णतः रिक्त है। किसी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा को इसके उपकोषों सहित संयोजी कक्षा के रूप में जाना जाता है और संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस प्रकार सिलिकॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु की कक्षाओं या कोशों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों को दर्शाने वाले ऊर्जा स्तर आरेख पर विचार करें। आरेख में प्रत्येक रेखा संघटक कोश के एक विविक्त ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। जब 2 सिलिकॉन परमाणु परस्पर निकट आते हैं तो सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों द्वारा और उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश द्वारा प्रभावित होते हैं। आंतरिक इलेक्ट्रॉन परस्पर दुर्बल अंतरक्रिया करते हैं, इसलिए आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर में परिवर्तन का परिमाण कम होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए सिलिकॉन के 2 ऊर्जा स्तरों पर एक नजर डालते हैं। जब 4 सिलिकॉन परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो 4 अलग अलग 3s और 3p स्तर का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम क्रिस्टल में एक सिलिकॉन परमाणु पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि यह बड़ी संख्या में सिलिकॉन परमाणुओं से घिरा हुआ होता है। इस स्थिति में विभिन्न स्तर निर्मित होते हैं क्योंकि क्रिस्टल में बड़ी संख्या में परमाणु होते हैं। इन ऊर्जा स्तरों के बीच दूरी इतनी कम होती है कि वे सतत बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ऊर्जा स्तर जैसे 1s, 2s, 2p आदि के लिए विभिन्न ऊर्जा बैंड बनते हैं। प्रत्येक बैंड की चौड़ाई निकटतम पड़ोसी परमाणुओं के बीच अंतरक्रिया पर निर्भर करती है, न कि परमाणुओं की संख्या पर। लेकिन ऊर्जा स्तरों की संख्या क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरे गए ऊर्जा बैंड को संयोजी बैंड कहा जाता है, जबकि संयोजी कक्षाओं की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तरों द्वारा निर्मित ऊर्जा बैंड को चालन बैंड कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करते हैं तो ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह अंतराल जो संयोजी और चालन बैंड को अलग करता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। इस वर्जित अंतराल के आकार पर आधारित पदार्थों को चालक, अर्धचालक या कुचालक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धातुओं में संयोजी और चालन बैंड या तो आंशिक रूप से परस्पर अतिव्यापन करते हैं
या बहुत कम वर्जित ऊर्जा अंतराल पर होते हैं। जब चालक के सिरों पर निम्न विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और विद्युत धारा का वहन करते हैं। इस प्रकार धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कुचालकों में संयोजी तथा चालन बैंडों में लगभग 5 eV का बड़ा ऊर्जा अंतराल होता है। इसलिए संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों के पास वर्जित अंतराल को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। इस प्रकार पदार्थ में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है, अतः कुचालक विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। दूसरी ओर अर्धचालकों में वर्जित अंतराल तुलनात्मक रूप से कम होता है। सिलिकॉन की स्थिति में यह लगभग 1.1 eV होता है 0K पर। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों में चालन बैंड में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती और इसलिए एक अर्धचालक 0K पर एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त तापीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एक निम्न विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इसलिए ताप में वृद्धि के साथ किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। इस प्रकार के अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। क्रिस्टल में कुछ अशुद्धियों को मिलाकर भी चालकता में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार के अर्धचालकों को अपद्रव्यीय अर्धचालक कहा जाता है। हम नैज और अपद्रव्यीय अर्धचालकों के विषय के दौरान इन दोनों प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सारांश, हमने निष्कर्ष निकाला कि चालकों में संयोजी और चालन बैंड परस्पर अतिव्यापन करते हैं या बहुत कम वर्जित ऊर्जा अंतराल पर होते हैं। कुचालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच अंतराल अत्यधिक होता है, इसलिए उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तथा कुचालक किसी भी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल तुलनात्मक रूप से कम होता है, जिसे तापीय ऊर्जा की एक अल्प मात्रा की आपूर्ति करके दूर किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारा का चालन होता है। इस प्रकार बैंड अंतराल सिद्धांत सभी ठोस पदार्थों में चालकों की स्पष्टतः व्याख्या करता है। अर्धचालक एक रहस्यमय पदार्थ है जो एक अनोखे तरीके से विद्युत का संचालन करते हैं। हम अपने आगामी वीडियो में ऐसी अवधारणाओं को शामिल करेंगे।